आइएगा नहीं अगर आप एक सच्चे मतदाता हैं तो, क्योंकि आज बात होगी शिवपूजन मेहता के पूर्व के और वर्तमान के कार्यकाल की। बीजेपी के कमलेश सिंह के साथ साथ निर्दलीय विनोद कुमार सिंह और डॉक्टर संजय कर्नल के अलावा संजय कुमार यादव पर भी बात करेंगे और शेर अली के मैदान छोड़ने के बाद की स्थिति पर भी एक नजर डालेंगे। यूं कहें कि 2017 से लेकर 2024 के इर्द गिर्द घूमती वर्तमान और पूर्व की घटनाओं पर आधारित ये मेरी वीडियो होने वाली है, एक लेसन के रूप में आपके समक्ष हाजिर हूं। मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से आप सभी का आरबीसी चैनल पर स्वागत है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवपूजन मेहता ने की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपूजन मेहता ने हेमंत विश्व शर्मा के बयान पर एफआईआर किया है और उसमें उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने जिस तरह से हुसैनाबाद के सौहार्द के माहौल को बिगाड़ा है आकर के, वो काफ़ी निंदनीय है। और अगर ऐसा आइंदा हुआ तो मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसा तो करें नहीं तो हमारी झारखंड की जनता हेमंत विश्व शर्मा को खदेड़ने में भी पीछे नहीं हटेगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी असम, मैं आपसे मांग करता हूं कि आइंदे आप कहीं भी अपनी जुबान से ये गंदी हरकत नहीं किया करें। जनता माफ नहीं करेगी और झारखंड से आपको खदेड़ने का काम करेंगे। ऐसे नापाक इरादों को हुसैनाबाद में कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता में एक बात का उन्होंने और खुलासा किया जिस पर जोर दिया है, और सभी जनप्रतिनिधि जो 2024 का चुनाव विधानसभा का फेस कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उनसे आग्रह करते हुए उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया सभी का कि देखिए, जिस तरह से मुझे कर्पूरी मैदान खाली नहीं मिला, जो मुझे परमिशन नहीं मिली, वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि 10 रोज पहले ही उस मैदान को बुक कर लिया गया बीजेपी की ओर से। बीजेपी ने आखिर ये काम कैसे कर लिया, जबकि नियम है उस ऑनलाइन करने का, और उस ऑनलाइन प्रक्रिया करने के लिए 7 दिन पहले उस चीज़ को किया जाना है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग से भी उन्होंने मांग की है और साथ साथ कह लें कि पलामू निर्वाचन आयोग से भी मांग की है कि इसकी जांच हो। इस तरह की गलती आखिर कैसे हुई, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और ये बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सेवा ऐप या जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस लॉन्च को ये बिल्कुल सुचारू रखें, यही हमारा निवेदन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि हेमंत विश्व शर्मा के आने के बाद जो हुसैनाबाद में चुनावी माहौल है वो काफ़ी गर्म सा हो गया है। अगर हेमंत विश्व शर्मा नहीं आते तो 2019 की तरह ये माहौल 2024 का आपको देखने को नहीं मिलता। मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2019 में उस वक्त जो चुनाव हो रहा था, वर्सेस ये हो रहा था कि आरजेडी वर्सेस बीएसपी और एनसीपी, ये 3 पार्टियां काफ़ी उरूज पर थीं और कह लें कि इन तीनों के बीच पूरा घमासान हो रहा था, क्योंकि चुनावी जो माहौल था वो एकदम बिल्कुल बदला हुआ था। और उस वक्त ये होना इसलिए भी ज़्यादा कि उसमें एक कैंडिडेट जो था वो मुस्लिम नेता के रूप में शेर अली थे, और शेर अली इस बार 2024 में नहीं आ सके। उनको मात देने वाले अगर कोई हैं तो वो है शिवपूजन मेहता, जो आजसू को छोड़ करके अचानक से एंट्री मारते हैं बीएसपी में और बीएसपी की टिकट को लपक लेते हैं। जिस एनसीपी से कमलेश कुमार सिंह बीजेपी में आए और अपनी टिकट 2024 की कंफर्म करा ली। कहें कि पूर्व में जितने भी नेता थे उन लोगों के अरमान पर पानी फेर दिया, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। अभी जो वर्तमान की स्थिति आप देखेंगे तो उन्हीं में बगावती तेवर, कह लें कि बीजेपी के अंदर जो बगावती तेवर देखने को मिला, वो निर्दलीय रूप में 2 प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में हैं। एक डॉक्टर संजय कर्नल और दूसरे विनोद कुमार सिंह। ये दोनों निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आपको ये भी याद दिला दूं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह है, उनका अंगूठी छाप है और अंगूठी छाप उनको पूर्व में भी मिल चुका है। कह लें कि निर्दलीय के रूप में समर्पित उम्मीदवार थे उस वक्त 2019 में बीजेपी के वो। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पहली बार चुनाव कह लें कि हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं वो डॉक्टर संजय कर्नल हैं। काफ़ी
अपने आप में एक समन्वय बना करके अपनी एक टीम खड़ी करके, उन्होंने कर्नल ब्रिगेड टीम खड़ी करके उसके सहारे वो निर्दलीय चुनाव निकालने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और कहें कि क्षेत्र का लगातार देखा जा रहा है कि भ्रमण भी कर रहे हैं। उनके साथ युवाओं के साथ साथ दलित महिलाएं भी काफ़ी तादाद में देखने को मिल रही हैं। और कह लें कि हर गांव घर में उनकी पकड़ मजबूती से देखी जा रही है। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। अब आने वाले दौर में कि वोट में कितनी तब्दीली आएगी, वोट कितना अर्जित कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक तरफ डॉक्टर संजय कर्नल, दूसरी तरफ विनोद कुमार सिंह और तीसरी तरफ बीजेपी जो है वो एक खेमा तो देखा ही जा रहा है। साथ साथ आपको कह लें कि आरजेडी और बीएसपी भी इस लड़ाई में पूरी तरह से अग्रसर है और कह लें कि क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। ये तस्वीर जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, अंधेरे में खड़े हैं हमारे संजय कुमार यादव यानी पूर्व विधायक। इस बार वो आरजेडी के प्रत्याशी हैं। उस सभा में हमारे संजय कुमार यादव का कहना है कि अगर ये नहीं होता तो ये होता और ये नहीं होता तो ये होता, यानी बहुत सारी विकास की बातें हो रही हैं। और ये भी उसमें एक बात शामिल हो रही कि अगर यहाँ पर जेल हो जाएगा तो अगर कोई पकड़ा जाएगा तो यहीं के जेल में जाएगा, वो डाल्टनगंज नहीं जाएगा। तो इस तरह की बातें उस मोहल्ले में हो रही है जहाँ कसाब का कह लें कि बहुत बड़ा तबका रहता है। कोई केस होता है तो पकड़ा के सब डालते ही जाता है। ये सारा सिस्टम जब यहाँ लागू हो जाएगा तब जो पकड़ाएगा जेल जाएगा तो हुसैनाबाद के जेल में जाएगा। जब कभी आपको अगर मौका मिलता है तो उस इलाके में आप जाएंगे तो वहाँ के यानी महीनों नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं, महीनों कह लें कि हफ्तों उनके पानी नहीं मिलता है नगर पंचायत का जो सप्लाई का होता है। लेकिन इस सभा में नगर उपाध्यक्ष गयासुद्दीन सिद्दीकी निवर्तमान जो हैं वो थे, नगर अध्यक्ष भी है, ये कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, आज उनकी समस्याएं उनको बता रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब जब वो थे कार्यकाल में थे तो उन्होंने 5 साल तक क्या किया, पानी पी पी करके यही संजय यादव विकास की बातें करते थे उस वक्त जब ये लोग नहीं जनप्रतिनिधि चुने गए थे। और उसके बाद उनकी सिफारिश कर रहे थे कि इनको वोट दें और नगर पंचायत का जो है सुंदरीकरण हो जाएगा। सुंदरीकरण गुलबाग स्टेडियम का भी हुआ, कई लाखों का हुआ, लेकिन आज वहाँ पर भी जा कर के आप देखेंगे कि एक भ्रष्टाचार का एक तंत्र वहाँ दिखाई देगा। से आप चिकटोली मोहल्ला। चिकटोली मोहल्ला, इसमें सफाई उफाई निरंतर होती रहती है? नहीं होती है, सफाई पर बहुत कम ध्यान होता है। बहुत कम ध्यान होता है। बुलाते हैं तो ये नहीं करता है, 10 बार 10 बार बोलेंगे बोलेंगे निकाल के सब छोड़ छाड़ देगा, इसी सब कूड़ा कचरा इसी रहता है, सब बर्बाद हो जाता थोड़ा थोड़ा साफ करेगा। कभी कभी आएगा 2 महीना 3 महीना में कभी बुलाएंगे तो आएगा और ऊपर से निकाल के चल जाएगा, पूरा इधर से साफ नहीं करता। ठीक है, पूरा ये नाली जो है कितने दिन से साफ नहीं हुई है? लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया है, साफ नहीं हो रही नहीं हो रही है। कितने वार्ड में आता है ये? 13 नंबर वार्ड आता है, वार्ड 14 नंबर नंबर, 10-14 2 वार्ड है 10 और 14 दोनों है। जी। तो क्या कंप्लेन आप लोग बहुत नहीं करते? कंप्लेन किया, कोई सुनता नहीं है, कोई भी नहीं, ना वार्ड पर्सन, अध्यक्ष, ना उपाध्यक्ष, कोई नहीं सुनता है। अभी तो वो सब निवर्तमान हो गए हाँ, हैं फिर सब। भी कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति जो देखने को मिल रही है वो बीएसपी के नेता शिपूजन मेहता की है। उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि शिपूजन मेहता जो हैं अभी देखा जाए तो वर्तमान की स्थिति में हेमंत विश्व शर्मा के बयान पर उन्होंने एक केस भी किया है। और लेकिन आपको एक बात चल पड़ी है तो अब मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि 2017 का मामला है, विधानसभा हुसैनाबाद विधानसभा में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली थी जो शिपूजन मेहता के कार्यकाल में देखने को मिली। शिपूजन मेहता के कार्यकाल में हुसैनाबाद में रामनवमी का जुलूस निकला था, उसमें काफ़ी दुकानें कह लें कि लोग कह लें कि शरारती तत्वों की वजह से कई जो फुटपाथ पे दुकान लगाते थे उनकी दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। और कह लें कि उस पर कई लोगों के ऊपर एफआईआर भी किया गया था। उस वक्त हुसैनाबाद के विधायक जो थे वो शिपूजन मेहता ही थे। तो 2019 का चुनाव उनका नहीं निकलने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी दिखाई देता है, क्योंकि मामला हैदरनगर में भी हुआ था और हरियरगंज में भी इस तरह के मामले देखे गए थे। लेकिन इस बार हेमंत विश्व शर्मा का जुमला उनको अलाउद्दीन के चिराग जैसा मिल गया है। क्या इसका फ़ायदा उनको इस बार मिल पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
आएगा। लेकिन जो समीकरण है, जो ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी शांत शांत सा माहौल है। बस सिर्फ एक मुद्दा है जो दिख रहा है लोगों के बीच चर्चित है, वो है हेमंत विश्व शर्मा का बयान। और उसके बाद इसी पर राजनीति केंद्रित हो गई है शिवपूजन मेहता की, ये कहें तो गलत नहीं होगा। खैर, उन्होंने आवाज़ बन करके एक आवाज़ तो उठाई है जो काबिल तारीफ़ है कि एक नेता के रूप में उन्होंने आवाज़ उठाई, जनप्रतिनिधि के रूप में। कितना वोट को तब्दील कर पाएंगे इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि आज बेरोज़गारी का मुद्दा युवाओं के पास साफ देखने को मिल रहा है। आज महंगाई का मुद्दा साफ तौर पे, आम तौर पे देखने को मिल रहा है। लोग त्रस्त हैं, लोगों को रोज़गार नहीं है, कोई कल कारखाने नहीं हैं। लेकिन एक बात और, जब आप बात निकल पड़ी तो ये भी बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री का भी जिक्र किया है जो नीलाम हो चुकी है। लेकिन जब उन्होंने इस बात का उठाया कि कल कारखाने लगेंगे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि चुनावी दौर जब आता है तो लोग बड़े बड़े वादा करते हैं। राजनाथ सिंह भी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि सीमेंट फैक्ट्री खुलवा देंगे, लेकिन राजनाथ सिंह आए भी, चले भी गए। उसके बाद दौर भी ख़त्म हो गया, चुनाव भी ख़त्म हो गया, लेकिन फैक्ट्री अब खुलने की बजाय नीलाम हो गई। तो अब आने वाले जो सपने दिखा रहे हैं शिवपूजन मेहता, ये कितना तब्दील हो पाएगा अगर वो जीत जाते हैं, तो क्या कल कारखाना लग पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बात और आपको बता दूं कि जो मुआवजे के हकदार थे, जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे, जिनका पेमेंट बाकी है, उन लोगों की आवाज़ कौन बनेगा और कब उनकी आवाज़ बन करके कोई जनप्रतिनिधि उभरेंगे, ये एक सवाल छोड़े जाता हूँ। आपको क्या लगता है, अपने कमेंट में बताएं और अपनी राय मुझे प्रेषित करें, अपने विचार रखें, ताकि एक निर्णायक रूप में जनप्रतिनिधियों को कुछ संदेश मिले। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर। बेहतर खबरों के लिए हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।